Today we'll begin the next chapter, chapter number 7, that is the P block elements. ऐसा नहीं आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं. Class 11th you already studied about the two groups, group 13 and group 14 and group 15 onwards we have to learn from. In this chapter आपने लाइन पढ़ी है इसमें, diversity in chemistry is the hallmark of P block element manifested in their ability to react with the elements of S, T and F block as well as within their own. सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है P block element में कि वो आपस में भी रिएक्ट करते हैं और दूसरे ब्लॉक के एलिमेंट से भी रिएक्ट करते सारे हैं, लेकिन पी ब्लॉक क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. स्टार्ट करेंगे ग्रुप 15 के अंदर क्या क्या इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है. आपको पता है ग्रुप 15 अगर हम बात करें तो क्योंकि ग्रुप 13 था बोरोन फैमिली, ग्रुप 14 था कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 कौन सी है, नाइट्रोजन फैमिली. इसके अंदर कौन कौन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम जो भी नया इंक्लूड हुआ है, ये आपको पता है. अगर ऊपर से नीचे चल रहे हैं, व्हेन वी आर माइग्रेटिंग इन अ ग्रुप यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आप खुद जानते हैं मेटालिक नीचे बढ़ता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है. नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स एंड बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम आर टिपिकल मेटल्स. ठीक है, जो नीचे था मेटल्स है. अकरेंस बात करें तो आपको पता है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन कंप्राइज सेज 78% बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर. अर्थ क्रस्ट में कैसे मिलता है हमको, या तो ये चिली साल्ट पेटर के फॉर्म में मिलता है, चाइल्ड साल्ट पेटर या फिर इंडियन साल्ट पेटर NaNO3, या तो NaNO3 इनकी चाइल्ड साल्ट पेटर या पोटेशियम नाइट्रेट एज इन इंडियन साल्ट पेटर. ये भी आपको कुछ कॉमन नेम वाइवा के हिसाब से याद होने चाहिए कि साल्ट पेटर किसको बोला जाता है, ब्लेंड कंपाउंड्स किसको बोला जाता है. ठीक है, कहाँ पर मिलता है, प्रोटीन्स के फॉर्म में प्लांट और एनिमल्स में मिलता है. अगर हम बात करें मिनरल्स की तो ये एपेटाइट, फॉस्फोरस हमको एपेटाइट फैमिली में मिलता है, फ्लोर एपेटाइट, क्लोर एपेटाइट. ठीक है, मेन कंपोनेंट है फॉस्फोरस रॉक का, एसेंशियल है प्लांट और एनिमल मैटर का. इट इज़ प्रेजेंट इन बोन्स एज वेल इन लिविंग सेल. फोस्फोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन milk and eggs. Arsenic, antimony, bismuth are mainly found as sulfide mineral. Moscovium is a synthetic radioactive element. Its symbol is Mc. Atomic number 115, atomic mass 289, electronic configuration radon 5f for 10, 6d10, 7s2 and 7p3. Yes, the common configuration of the group is ns2 np3. ओके, तो np3 क्योंकि बाकी सब फिल हो चुके आ चुके हैं. हमने पहले एस पहले भर दिया था, फिर हम चले थे डी पे, डी का एक आया था, फिर हमने 14 कौन से भरे, एफ इलेक्ट्रॉन, फिर हम वापस डी की पूरी फुलफिलिंग की, फिर पी और पी में p3 कॉन्फिग्रेशन. ये आपको याद होना पड़ेगा क्योंकि रेडियो एक्टिव है, बहुत शॉर्ट हाफ लाइफ है, बहुत कम अमाउंट में मिलता है, बाकी सिंथेटिक हम बना सकते हैं. ये टेबल में कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी है. सबसे पहले तो आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए और फिर एटलीस्ट 2, जैसे हम बात करें फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन, इनका आपको एटॉमिक मास भी याद होना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अभी भी बात की थी, बैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ns2 np3 होगा क्योंकि हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल हो चुके हैं तो इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है. यही वजह है इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है. एटॉमिक और आयनिक रेडाई की बात करें, अगर आप ऊपर से नीचे चलोगे, व्हेन यू आर माइग्रेटिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, साइज इंक्रीजेस एज वैलेंशियल इंक्रीजेस. व्हेन यू आर माइग्रेटिंग इन अ पी रेडाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज विल डिक्रीजेस क्योंकि आपको पता है जेड इफेक्टिव बढ़ता है. एक और चीज़, जैसे कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस, वहाँ तक बढ़ेगा, बट फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ इज अ स्मॉल इंक्रीज क्योंकि कोवलेंट रेडियस भी है और बीच में कौन आ रहे हैं, DNF ऑर्बिटल, तो उनका कंट्रैक्शन है तो वो बीच में आता है. आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने कहा था फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है इनकी, ग्रुप 14 से, तो आपने पढ़ा भी होगा. सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी सब फर्स्ट सबसे ज़्यादा, थर्ड, ओके, फिर सेकेंड और फिर फर्स्ट. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बात करें फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर क्लोरीन. तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है. इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस. ठीक है, एटॉमिक साथ इलेक्ट्रॉन में डिक्रीज होती है. मेटालिक फिजिकल प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए. डाई नाइट्रोजन जो फर्स्ट मेंबर है वो कैसा एटॉमिक गैस है और जो अदर है वो कैसे हैं, सॉलिड है. मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप. नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम इज द मेटल. हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसके अंदर मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और इसके अंदर क्या भी प्रेजेंट है हमारे पास, मेटलॉइड्स. बॉइलिंग पॉइंट सबको आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट का जनरल ट्रेंड क्या होता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा. ये कोई अब वो चीज़ नहीं है, ये तो आपको याद होना चाहिए. मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू आर्सेनिक देन डिक्रीज अप टू बिस्मथ.
अगर नाइट्रोजन को छोड़ दो तो सारे एलिमेंट एलोट्रॉपी शो करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रॉपी? एलोट्रॉपी क्या होता है? एक से ज़्यादा फॉर्म में अकर होना नेचर के अंदर। नाइट्रोजन जनरली गैस के फॉर्म में। अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो रेड फॉस्फोरस है, वाइट फॉस्फोरस है, दैट इज़ एलोट्रॉपी, एक से ज़्यादा फॉर्म में अकर होना। सल्फर में भी हम पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल रिएक्टिविटी। याद करो थोड़ा सा 11th क्लास हम इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ते थे कि ग्रुप की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट चल रही मानो +5 या +3, मानो इसकी +5 या +3 चल रही है, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन है स्मॉल एलिमेंट, साइज़ में छोटा, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते, तो इसकी जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है? -3, क्योंकि वो नाइट्रोजन है। याद रखना, उसको +3 में मत कर देना, वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। तो अगर आप ऊपर से नीचे चल रहे हो तो एक बार +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, लेकिन जैसे आप आर्सेनिक बिस्मथ में आओगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी। हम इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ते थे कि ग्रुप कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम, ये आपको याद रखना है। +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? वक्त के साथ या टाइम के साथ डिक्रीजेज एंड देन विल इंक्रीज। किसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी? +3 की। एक आपको नाइट्रोजन का केस यहाँ पर दे रखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +4 वाला, डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है एसिडिक सॉल्यूशन में। नाइट्रस एसिड है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नाइट्रस में? +3 नाइट्रोजन की। किसमें डिस्प्रपोर्शनेट हुआ? नाइट्रिक एसिड +5 या नाइट्रिक ऑक्साइड +2 में। एक वो रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ या सेम रिड्यूस, दैट वाज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है। एनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन मैं कॉमनली समझा रही हूँ। एक तो सबसे फर्स्ट इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए डी पाई पी पाई बॉन्डिंग शो नहीं करता, ये पी पाई बॉन्डिंग शो करता है। क्योंकि स्मॉल साइज एटम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ इसके पास रहती है, तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड में ये आता है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड ये हमेशा शो करता है। बॉन्ड एंथैल्पी इसकी कंपैरेटिवली, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी हाई। ओके, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपको पीछे भी दे रखा है एक्सरसाइज में कि R3P डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट होता है, R3P डबल बॉन्ड CH2 ऐसा कुछ ये एग्जिस्ट होता है, लेकिन यही चीज़ अगर R3N डबल बॉन्ड हो तो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, या आप ये भी कह सकते हो क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है, नाइट्रोजन अपने वैलेंस का ऑक्टेट का एक्सटेंशन नहीं कर सकता, जबकि पी ऑर्बिटल क्योंकि डी ऑर्बिटल है वो अपने वैलेंस या अपने ऑक्टेट का एक्सटेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल है, वेकेंट भी है, तो कोई लिगेंड की तरह भी काम कर सकता है। रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, आपको खुद को पता है क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली ये अपने क्या शो करेंगे, ये रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्राइड्स जनरली, क्योंकि खुद ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्राइड बनेंगे। अमोनिया माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, वाइल बिस्मथ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों है वो रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज़्यादा? उसकी वजह ये है, एक होता है NH बॉन्ड और एक होता है BiH बॉन्ड। अगर NH बॉन्ड की बात करें साइज छोटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कम। बिस्मथ और हाइड्रोजन की बात करें BiH3 में, तो क्योंकि बिस्मथ का साइज़ काफ़ी बड़ा है, Bi और H की बॉन्ड लेंथ काफ़ी बड़ी है, बहुत ईजिली टूट जाएगा, बहुत ईजिली हाइड्रोजन अवेलेबल होगा टू गेट और टू फॉर्म द न्यू, मतलब किसी को भी हाइड्रोजन डोनेट करने की पावर में। ठीक है, बेसिसिटी डिक्रीज होने का सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? नाइट्रोजन, अमोनिया मतलब, फिर फोस्फीन, फिर आर्सेनिक हाइड्रेट, फिर एंटीमोनी, फिर बिस्मथ। ऐसा क्यों है उसका भी रीज़न है। अमोनिया के पास 2 लोन पेयर है, लोन पेयर पूरे ग्रुप के पास है, पूरे कंपाउंड्स के पास है, लेकिन नाइट्रोजन पे स्मॉल साइज पे वो पूरा चार्ज, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेटेड है, ईजिली अवेलेबल फॉर डोनेशन। बाकी बात करें फोस्फोरस या बिस्मथ तक अगर हम चल रहे हैं तो कि वो इलेक्ट्रॉन का जो पूरा स्फीयर है वो फैल गया, इट इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल, तो बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रही है हाइड्रेट्स में, यहाँ पे याद रखेंगे। आगे चलेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, ऑल दी एलिमेंट्स फॉर्म 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, या तो E2O3 या E2O5। ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हमेशा याद रखना है थ्रू आउट द चैप्टर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा एसिडिक होते हैं देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज आउट ऑफ ग्रुप, किसका? ऑक्साइड का। भी हमने हाइड्रेट के केस में अलग चीज़ पढ़ी है। द ऑक्साइड्स ऑफ टाइप E2O3 ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर प्योरली एसिडिक, ये प्योरली ही एसिडिक है। एंड दैट ऑफ आर्सेनिक एंटीमोनी आर एम्फोटेरिक, एंड दोस ऑफ बिस्मथ प्रीडोमिनेंटली कैसे हैं? बेसिक। हैलोजन से हैलाइड बनाएंगे, आपको पता है नाइट्रोजन कभी भी क्वेश्चन अगर आ जाए, वैसे आता नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया अभी ये कि PCl5 इज एग्जिस्ट, NCl5 इज नॉट डू नॉट एग्जिस्ट। वाई? बिकॉज आप खुद जानते हो एब्सेंस ऑफ वीकेंड डी ऑर्बिटल या नाइट्रोजन डू नॉट एक्सटेंड इट्स ऑक्टेट या डू नॉट गिव एनी एक्सटेंशन। ओके,
to terminal vacant d orbital, pentahalides are more covalent than normal trihalides due to the fact pentahalide plus 5 oxidation state exists, while in case of trihalides plus 3 oxidation state exist. आपको खुद को पता है जो ज़्यादा चार्ज बियरिंग है इट हैज़ ए मोर पोलराइजिंग पावर दैन +3, तो कोवलेंट कैरेक्टर बॉन्ड का क्या होता है, ज़्यादा होता है इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप खुद जानते हो अगर +1 +2 +3 चार्ज है, कोवलेंट नेचर किसके अंदर ज़्यादा होगा, +3 वाले में। क्यों होगा, क्योंकि ज़्यादा पोलराइजिंग पावर है, ज़्यादा चार्ज है, ज़्यादा डिस्टॉर्ट किया है इसने फायन रूल के अकॉर्डिंग। दिमाग चलाना सीखो। Reacted to one metal, all the elements react with metal to form binary compound exhibit -3 oxidation state। अब ऐसा नहीं आना चाहिए कि यहाँ माइनस क्यों आया, है ना, भाई मेटल से रिएक्ट कर रहा है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन देगा ना, इनको ज़रूरत है तो लेगा तो माइनस। ओके, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फोस्फाइड, कैल्शियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमोनाइट एंड मैग्नीशियम बिस्मिथाइड। ओके, ये आपको अभी भी पढ़ाई दिया, एग्जिबिट +5 बट इट डोंट फॉर्म पेंटाइलाइड। ओके, ये आपको SnP ऑर्बिटल क्योंकि N=2 इसकी 2 है, पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा भी था लास्ट ईयर। इट डज नॉट हैव d ऑर्बिटल टू एक्सपैंड इट्स कोवेलेंस बियॉन्ड 4। PH3 हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। बहुत सिंपल क्वेश्चन, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिकॉज नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। बात करें PH3, फोस्फोरस इज नॉट एज सच इलेक्ट्रोनेगेटिव कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो और इतनी स्ट्रेंथ पे हो। तो जब बॉन्डिंग ही नहीं है तो आसपास में पास क्यों रहेंगे, मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, दूर दूर हैं तो बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो है, काफ़ी जल्दी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिए।